कौन सा ऐसा सिनेमेटिक यूनिवर्स है इंडिया में जो अपने कैरेक्टर को स्टाइलाइज तरीके से प्रेजेंट करता है, या हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई सिंबल है, या फिर वो बर्ड्स या एनिमल से इंस्पायर है। अब वो भी सी बात है कि एक ही नाम होगा आपकी जुबान पे, LCU, लॉकेस्ट सिनेमेटिक यूनिवर्स। और हाल ही में उस यूनिवर्स में से एक मूवी का अनाउंसमेंट हुआ जिसके बारे में आज बात करने वाले, और जिसका नाम होने वाला है बेन। ये मूवी का जब पोस्टर रिलीज हुआ तभी से लोकेश कनगराज ने बता दिया था कि ये मूवी LCU के अंडर आने वाली है। पर हाल ही में लागू रॉन्स का जब बर्थडे आया तो उसी दिन वहाँ पर एक अनाउंसमेंट वीडियो डाला जाता है बेंच मूवी की ओर से, और वहाँ पर ऑफिशियल तौर पे बता दिया जाता है कि ये LCU का पार्ट होने वाली। और वहाँ पर बहुत सारी अनाउंसमेंट वीडियो में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिटेल भी दी जाती है। उस डिटेल से हम भाई मूवी आने तक तो भाई ढेरों सारी थियरी बना सकते। तो चलो इसके बारे में थियरी बनाते हैं और उस टीजर का पूरी तरह से चीर-फाड़ करते हैं। टीजर की स्टार्टिंग में एंट्री देखने को मिलती है लोकेश कनगराज की, और उनके हाथ में एक लेड हेलमेट है, और उसी हेलमेट पर वही बेंच का लोगो देखने को मिलता है। और वहाँ पर लोकेश कनगराज बोलते हैं एक डायलॉग, अ वॉरियर विथ अ केज इज द मोस्ट डेंजरस सोल्जर। उसके बाद उनके मुंह से एक और भी डायलॉग सुनने को मिलता है, अ वेलकम टू माय यूनिवर्स मास्टर। ऑब्वियस सी बात है मास्टर या डेंजरस सोल्जर किसको कहा जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है राघव लॉरेंस को। उसके बाद दूसरे सीन में आपको एक फैक्स मशीन दिखाया जाता है, उस फैक्स मशीन में से एक बेंच का पोस्टर निकलते हुए दिखाया गया है। उस बेंच के पोस्टर पर वांटेड या डेड या अलाइव, जिंदा या मुर्दा, उस टाइप की कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ऑब्वियस सी बात है या तो वो कैरेक्टर बुरा है या फिर वो कैरेक्टर अच्छा है। बहुत सारी यहाँ पर थियरी बन सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तुरंत बाद एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक पर्सन एक बाइक लेके जा रहा है, और उस बाइक पर जो पर्सन नजर आ रहा है उसका जो हेलमेट है और रेड कलर का है, और वो हेलमेट बिल्कुल DC का एक कैरेक्टर उससे मिलता जुलता नजर आता है। और उस हेलमेट पर भाई बेंच का लोगो लिखा हुआ है, और जो बाइक नजर आ रही है वो बाइक बिल्कुल वो घोस्ट राइडर की तरह ही मिलती जुलती नजर आती है। आपको ऑब्वियसली पता है कि लोकेश कनगराज की मूवीज में या कोई ना कोई ऐसे रेफरेंसेस नजर आते हैं, या फिर वो अपनी सिग्नेचर स्टाइल रखते ही है, यहाँ पर भी आपको नजर आती है। बाकी कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर है जो एनिमल या बर्ड से इंस्पायर होते हो, चाहे विक्रम की वो चील या फिर लियो एज अ लायन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लोकेश कनगराज अपनी सिग्नेचर स्टाइल में करना पसंद करते हैं। उसके तुरंत बाद एक सीन नजर आता है, वहाँ पर आपको जो पर्सन बाइक लेके जा रहा है उसके पीठ पर AK-47 नजर आती है। वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी थियरी बन सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके तुरंत बाद वहाँ पर कुछ चीज़ को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है, उसके आसपास बहुत सारे ऐसे केमिकल भी नजर आ रहे हैं, और जो आपको जो लोकेशन नजर आ रही है वो बिल्कुल वो शांताराम का जो लेबोरेटरी वहाँ पर जो ड्रग्स बना रहा था उसी टाइप की यहाँ पर भी चीज़ें नजर आती। और जो चीज़ टूट रही है वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उससे बाई क्रिस्टल मेथ बनती है। अगर आपने ब्रेकिंग बैड सीरीज देखी तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी चीज़ें बनती है उससे। और उसके तुरंत बाद एक सीन दिखाया जाता है, पूरे क्रिस्टल मेथ का एम्पायर खड़ा किया, उस एम्पायर का एक लोगो है, अब एक किंग पिन है। अगर आपने रोलेक्स का वो एंट्री या जो कैमियो देखा तो आपको पता है कि रोलेक्स का किंग पिन क्या था, एक स्कॉर्पियन था। और यहाँ पर भी जो इस पूरी क्रिस्टल मेथ का जो एम्पायर का लोगो या जो किंग पिन है वो एक दो लिपटे हुए सांप है। यहाँ पर भी बहुत सारी थियरी बन सकती है, अगर या तो ये रोलेक्स की अंडर काम करता है पूरा एम्पायर क्रिस्टल मेथ का, या फिर खिलाफ काम कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी बहुत सारी थियरी बन सकती है। अगर आपने विक्रम मूवी का वो लास्ट वाला वो सीन देखा हो, जब वो रोलेक्स बोलता है कि अमर, दिल्ली और विक्रम तीनों ने मिलकर उसका जो मेन ड्रग्स का जो बिजनेस है उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद शायद हो सकता है कि वो क्रिस्टन मेथ का एम्पायर खड़ा कर रहा और उसको वो शेडो में रह के काम कर रहा हो, ताकि जो बाकी कोई आगे उसे फिर से नुकसान ना पहुंचाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो शांता नाम का जो कैरेक्टर था उसी तरह का यहाँ पर बेंच का जो कैरेक्टर उसे खड़ा किया, उसके शेडो में रह के वो काम कर रहा। यहाँ पर भी बहुत सारी थियरी बन सकती है। मैं भी आपकी कौन सी थियरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके तुरंत बाद वहाँ पर आपको एक सीन नजर आता है, वहाँ पर जो क्रिस्टन मेथ बन रहा है या फिर उसे दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है या फिर दूसरे देश की करेंसी नजर आ रही। यहाँ पर उसमें बहुत सारी ऐसे स्टोरी चल रही है, बहुत सारे ऐसे सीन बैक टू बैक दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही फटाफट वहाँ पर चीजें चल रही। उसके तुरंत बाद आपको एक और भी सीन देखने को मिल रही है, कुछ चीजें पकाई जा रही है। वहाँ पर एक कैरेक्टर जो मछली को काट रहा है। ऑब्वियस सी बात है लोकेश कनगराज की मूवी होती है, वहाँ पर हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ बना रहा होता है। विक्रम को अगर आपने मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो देखा है तो आपको वहाँ पर पता होगा कि वो बिरयानी बना रहा था, या फिर लियो का जो कैरेक्टर था वो चॉकलेट बना रहा था, और यहाँ पर जो बेंच का जो कैरेक्टर है वो मछली को पका रहा था। और तुरंत बाद लागो रोलेंस के हाथ में जो हथियार नजर आता है और रोलेंस के हथियार से बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ पर जो लागो रोलेंस का जब हाथ में वो हथियार नजर आता है उसमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। उसके बाद उस हथियार को दीवार पर फेंकता है और सीधा वो बेंच के पोस्टर में जाकर लगता है। उसके तुरंत बाद लागो का पूरा गेटअप दिखाया जाता है, वो चीप के कपड़ों में नजर आता है, उसके आगे कपड़ों पर बहुत सारे खून के धब्बे नजर आ रहे हैं और वो हाथ में एक गन लेके खड़ा है। वहाँ पर भी बहुत सारी थियरी बन सकती है, या तो वो कैरेक्टर बुरा है या फिर वो बुरा था उसके बाद वो अच्छा बना, या फिर उसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो थियरी आपकी कौन सी थियरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।